और सुदामा नदी के किनारे सो। मैं तो यही सो, सुदामा वहीं पर सो। आज भगवान ने योग माया को आदेश दिया, बोले योग माया जाओ, जाकर के मेरे मित्र को फूल की भांति उठा करके लेकर के आओ और द्वारिका के मुख्य द्वार पर लेकर आओ। योग माया गई, सुदामा को पुष्प की भांति उठा करके लेकर के आई और द्वारिका के मुख्य द्वार पर ला करके लिटा दिया। आज सुदामा के नेत्र खुले तो सुदामा ने क्या देखा? बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारियां। सुदामा ने कहा, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? बताने वाले ने कहा, बोले भैया ये सुदामा, ये द्वारिका है। सुदामा ने सुना द्वारिका, बोले वारे मेरे कन्हैया, तूने आखिर मुझे अपनी द्वारिका बुला ही लिया। सुदामा ने कहा, बोले भैया यहाँ पर द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? बताने वाले ने कहा, बोले भैया यहाँ से सीधे चले जाओ, एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देगा, वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा चले गए, बड़े द्वार के पास में दो द्वारपाल खड़े थे। उन दो द्वारपालों से जाकर के कहा, हो देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।
द्वारपालों ने कहा मोह दीघत है बुध मंगा, दीघत है बुध मंगा, और जन्म जन्म को गंगा, और जन्म जन्म को गंगा स्वामी मारो बिहारी वो तुम्हें बताए रहो वो वाला पन होया, वो नाम सुदामा अपनों बतलावे, वो नाम सुदामा अपनों बतलावे, सारे महल में नजर घुमावे, सुदामा को लेकर के आए और सिंहासन पर बिठा लिया। सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने कहा रुक्मणी जी से, बोले रुक्मणी जाओ जल का पात्र भर करके लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धो। रुक्मणी जी जल का पात्र लेने के लिए भीतर गई। इतने में भगवान ने सुदामा के पैरों को देखा तो विवाहियां फट रही है। कन्हैया ने कहा बोले सुदामा तुमने ये कैसी दशा बना रखी है? ऐसे बिहाल बेवाइन सो पुनि कंटक जाल लगे पुनि जो, हाय महा दुख पायो सखारे, तुम आए देना किते दिन खोए, तुम आए देना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग। भगवान ने सुदामा की दशा देखी तो अश्रुधाराओं से पैर धोए। अब भगवान ने सुदामा को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने समस्त रानियों से कहा बोले रानियों मेरा मित्र आया है, तुम सब आकर के इसे प्रणाम करो। सारी रानियां आने लगी। आशीर्वाद देते देते सुदामा थक गया। सुदामा ने कहा बोले कन्हैया इतनी रानियों का आशीर्वाद दे वो मेरे बस की बात नहीं है, एक काम कर इन सब के बदले तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। ये है ब्राह्मण में ताकत। भारत के ब्राह्मण में ये ताकत है कि वो भगवान से कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। भगवान को अपने सामने झुकाता है ब्राह्मण। भारत के ब्राह्मण में वो ताकत है। भगवान भी ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा बोले सुदामा तुम्हारा विवाह हो गया? सुदामा ने कहा बोले भैया विवाह करने की इच्छा तो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, परंतु घर वाले नहीं माने और विवाह कर। बोले मेरी भाभी को नाम क्या है? बोले तेरी भाभी को नाम है सुशीला, बड़ी सुशील है। भगवान ने कहा बोले कन्हैया तूने
भगवान ने कहा कन्हैया ने, बोले सुदामा तूने विवाह कर लिया और मुझे बुलाया नहीं। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया मैंने एक विवाह किया और तुमको नौ तो देवो भूल गए, कौन सी बड़ी बात है, तूने 16,108 विवाह किए, एक में ही बुला लेना। भगवान ने कहा, बोले सुदामा तुझे पता है मेरे विवाह कैसे हुए? सुबह तक घर में विवाह की कोई चर्चा नहीं और शाम को 5 बजे बहू घर में आ गई। अब बता इतनी देर में मैं किस किस को नोटू? मैंने तो सब घेर घेर के इकट्ठे कर रखी है, परंतु तूने तो विधान से किया। मेरे किसी विवाह में मंत्र उच्चार नहीं हुए। सुदामा मैं तुझे कैसे बुलाता? दोनों मित्र बात करते हैं। कन्हैया ने कहा, बोले सुदामा कोई बात नहीं, मेरी भाभी को नाम सुशीला है, तो मेरी भाभी ने कछु ना कछु भेंट में जरूर भेजो। अब सुदामा उस चावल की पोटली को छिपा रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं होती ये पोटली से दिख जाए। भगवान ने कहा, बोले सुदामा क्या भेजा? सुदामा ने कहा कुछ नहीं भेजा। भगवान सुदामा के हाथ दबाने लगे, हाथ दबा रहे। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया तुझे पता है हम बचपन में गुरु सांदीपनी के यहाँ साथ साथ पढ़ते थे। भगवान ने कहा, बोले हाँ सुदामा सब पता है, तुम केवल ये बताओ कि भाभी ने कहा भेजो। अब इतने में भगवान ने रुक्मणी जी की तरफ इशारा किया, बोले अकेले को काम नहीं है, तू भी आ जा, तू पैर दबा हम हाथ दबाएंगे। अब रुक्मणी जी पैर दबा रही है, भगवान हाथ दबा रही है। भगवान हाथ दबाते दबाते पैर पर चले गए। रुक्मणी जी खड़ी होकर के आई इस हाथ की तरफ, तो सुदामा जी ने इधर से पोटली निकाली, इधर लो दबाओ, इधर इधर। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया ज्यादा उद्यम करोगे ना तो तुम्हारी पोल पट्टी रानी के सामने खोल दो। भगवान ने कहा, बोले क्या खोलोगे? सुदामा ने कहा, बोले रानी हो तुम्हें पता है थोड़े से माखन के लिए तुम्हारे पति समस्त गोपियों के सामने नाचते थे। भगवान ने कहा, बोले सुदामा आपसे ज्यादा इन रानियों को पता है मेरे बारे में, तुम तो ये बताओ कि भाभी ने कहा भेजा। सुदामा ने कहा, बोले ज्यादा उद्यम करोगे ना तो और पोल पट्टी खोल। बोले क्या? बोले रानियों तुम्हारे पति बचपन में गोकुल की गलियों में नंगा घूमा करते थे। भगवान ने कहा, बोले सुदामा इन्हें सब पता है, तुम तो ये बताओ कि भाभी ने कहा भेजा। सुदामा ने सोचा बचपन को उद्यमी है नहीं माने वाले, जब तक ये पोटली ना छुड़ा ले वो चैन से नहीं बैठे। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया तुझे पता है जब हम पाठशाला में पढ़ते थे गुरुजी ने एक पाठ पढ़ाया, वो पाठ हमें याद नहीं हुआ, हम जंगल में लकड़ियां बीनने गए, कितनी मूसलाधार बारिश हुई थी। भगवान ने कहा, बोले सुदामा बड़े बड़े ओले गिरे थे, तुम तो ये बताओ कि भाभी ने कहा भेजा। इतने में भगवान उठ करके इधर आए, सुदामा ने पोटली निकाली, इधर रख ले भैया दबा। भगवान ने सोचा, बोले ऐसे नहीं देगा। भगवान ने कहा, बोले सुदामा एक बार छुपाया तो अब तक भोग रहा है, अब छुपाएगा तो कब तक भोगेगा। भगवान ने कहा, बोले सुदामा तुम्हें पता है बचपन में खेल खेला करते थे। सुदामा ने कहा, बोले कौन सा खेल? बोले मैं बताऊं। कितनी चालाकी से भगवान पोटली छीन दे। भगवान ने कहा, बोले सुदामा देख देख ये तेरी ये मेरी ये बाबा की अम्मा की गई रे पोटली गई, और पोटली को भगवान ने छीन छीन। भगवान उस पोटली को घुमा घुमा करके देख रहे हैं कि कैसी दशा है मेरे मित्र की, साबुत कपड़ा तक नहीं है। सुदामा के घर में पोटली बांध कर लाने के लिए भगवान ने जब पोटली छोड़ी, उसमें चावल देखे तो उसमें चावल भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कोई मोटा चावल, कोई पतला चावल, कोई पीला चावल, कोई लाल चावल, कोई आधा चावल, कोई भुना चावल।
ऐसी भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए, वो भगवान खा गए। बोली बांके बिहारी लाल की। सर्वलोक का राज्य भगवान ने सुदामा को दे दिया। एक मुट्ठी ली और वो भी भगवान खा गए। 2 लोगों का राज्य भगवान ने सुदामा को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु रुक जाओ, कच्चे हैं, पेट दर्द करेगा। रुक्मणी कहना चाहती है कि ठाकुर आपने 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिए, अब एक ही बचा है। अगर तीसरी मुट्ठी में वो भी दे दोगे तो हम तो वहां भटके फिरेंगे, हमारे लिए तो रखो। भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी तुमने क्यों रोक लिया? आज तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं इस ब्राह्मण को सर्वस्व लौटा दूं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा ने कहा, बोले भैया अब मैं जाऊंगा। मैंने सुशीला से कहा था कि मैं 1 रात से ज्यादा नहीं रुकूंगा, अब मुझे जाना है। क्योंकि सुशीला घर पर भूखी है। उसने कहा था कि जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। सुदामा जाने लगे। भगवान ने कहा, बोले सुदामा आपको जाना है तो आप जाओ, परंतु जो नए वस्त्र आपने पहने हैं ये उतार दो और अपने फटे पुराने वस्त्र पहन करके जाओ। सुदामा ने कहा, लो सुशीला तो कह रही थी कि वहां से दहेज मिलेगो, और या कंजूस ने तो कपड़ों ही खुलवाए। दहेज तो ना जाने कहा रहे, क्या कपड़ा भी नहीं ले लीजिए, अपना कपड़ा भी निकलवा लिया। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया तू मुझे क्या देगो? तू खुद लुगाई है, वो चोर है, तूने घेर घेर के इकट्ठी कर रखी। और सुदामा जाने लगे। मलिन वस्त्र पहन लिए, फटे वस्त्र अपने पहन करके सुदामा जा रहे हैं। आगे आगे सुदामा, पीछे पीछे कृष्ण और पीछे पीछे सारी पटरानियां जा रही। द्वार पर जाकर के पटरानियां रुक गई। सुदामा और कृष्ण जा रहे हैं। अब भगवान जा रहे थे, पीछे तो हाथ बांध करके जा रहे थे। सुदामा ने सोचा कन्हैया रानियों से डरता होगा, इसलिए इनके सामने कुछ नहीं दिया, हाथ बांध करके कुछ ला रहा है, मुझे अकेले में देगा। सुदामा आगे गए। बोले कन्हैया मैं जाऊं? कन्हैया ने कहा, बोले हाँ सुदामा जाओ। और आगे गए। अब रानियां दिखना बंद हो गई तो सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया मैं सही में जा रहा हूँ? बोले हाँ जा। फिर थोड़ा आगे गए। बोले सुदामा बोले कन्हैया मैं जाऊं? भगवान ने कहा, बोले हाँ सुदामा जाओ। और जाते जाते भाभी से मेरी राम राम कह दिए। हाथ में देखा तो कुछ भी नहीं। सुदामा ने कहा, बोले वारे कन्हैया तू मुझे क्या देगा? और सुदामा जाने लगे। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु आपका मित्र आपसे मिलने नहीं आया था, मुझे लेने के लिए आया था, यानी कि लक्ष्मी धन लेने के लिए आया था। भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी मेरे मित्र जैसा संतोषी ब्राह्मण भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हर ब्राह्मण को कुछ ना कुछ लालच रहता है, परंतु सुदामा को कुछ भी नहीं। रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु ऐसे नहीं मानूंगी, मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा, जा ले ले परीक्षा। अब जिस मार्ग से सुदामा जा रहे थे उस मार्ग पर रुक्मणी जी सोने की ईंट बनकर के गिर गई। सुदामा ने देखा तो सुदामा ने विचार किया, बोले कन्हैया तुझे अगर देना था तो अपने हाथों से क्यों नहीं दिया? अब मेरा मन क्यों ललचा रहा है? 1 लाख मारी उस सोने की ईंट को। रुक्मणी जी ऐसे करते करते भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी जी ले ली परीक्षा? अरे बोले प्रभु काई की परीक्षा, 1 लाख वो पड़ गई फोकट में। भगवान ने कहा, बोले मैंने तो पहले ही कहा। अब सुदामा जी आ गए पोरबंदर। पोरबंदर में आकर के सुदामा जी ने क्या देखा? जैसे मंदिर, जैसे महल, जैसी अटारी द्वारिका में है, वैसे ही मंदिर, वैसी महल, वैसी अटारियां पोरबंदर में। सुदामा ने कहा, बोले भैया ये कौन सा नगर है? बताने वाले ने कहा, बोले भैया सुदामापुरी है। बोले यहाँ के राजा? बोले सुदामा। बोले कहाँ है आपके राजा? बोले अभी तो वो द्वारिका गए हैं, भगवान उनके मित्र से मिलने के लिए कृष्ण। सुदामा समझ गए कि मैं ही द्वारिका गया था, भगवान ने हाथ से कुछ नहीं दिया, परंतु मेरे पीछे सर्वस्व लुटा दिया। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे ओ
कहाँ तो गई मेरी टूटी डबरिया, कहाँ तो गई मेरी टूटी डबरिया, कहाँ तो गई मेरी टूटी डबरिया, कहाँ तो गई मेरी टूटी डबरिया। कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर करके डर रहे हैं। सुदामा ने कहा, बोले यहाँ उनकी पत्नी तो होगी? बोले हाँ है ना। बोले उनको बुला के लाओ। अब सुदामा जी की पत्नी को बुलाने के लिए क्या था, सुदामा जी की पत्नी सुशीला के अन्न धन पास में आ गया। 4 दासियां आगे, 4 दासियां पीछे और आरती का थाल लिए सुंदर श्रृंगार करके सुशीला जा रही है। मुख्य द्वार पर गई, बोले पतिदेव आ जाओ प्रभु आ जाओ। सुदामा ने कहा, तू है कौन? बोले प्रभु मैं आपकी पत्नी सुशीला। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा। बोले क्यों? बोले मेरी पत्नी तो दुबली पतली थी, तू तो मोटी ताजी हो रही।
पहले तू ये घूंघट उठा और अपना मुंह दिखा, तब विश्व। सुशीला ने जैसे ही घूंघट उठाया, सुदामा ने कहा, बोले सुशीला ये तो नो बॉर्डर कहां से आ गया, कहां से आया? सुशीला ने कहा, बोले प्रभु जब दौलत पास में होती है तो हर चीज के आनंद हो जाता है, हर चीज मिल जाती है। सुदामा ने कहा, बोले सुशीला धन की भूख तुझे थी, दौलत की भूख तुझे थी, तुझे खूब दौलत मिल गई, सोने की सब्जी बना, चांदी की रोटी बना, दिन में 10 बार खा, मुझे ना चाहिए दौलत, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, मैं भजन करूंगा। सुशीला ने सोचा जब पति नहीं रहे तो हम यहाँ क्या करें? पीछे पीछे सुशीला, बोले मम्मी भी जा रही तो अपन भी चलो, पीछे पीछे बच्चे, बोले चलो जंगल में रहेंगे। भगवान ने महल में से आवाज लगाई, बोले सुदामा मैं यही हूँ, तू आ जा। सुदामा ने कहा, बोले प्रभु ज्यादा दौलत पास में आ जाती है, फिर भजन करने में मन नहीं लगता है, फिर भजन करने में मन नहीं लगता है। भगवान ने कहा, बोले सुदामा तेरे ऊपर इस धन का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, तू आ और यही भजन करना, मैं भी यही रहूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा की कथा का यहाँ पर विराम होता है। आज भगवान ने अपने पुत्रों को बिठाया और समस्त पुत्रों से कहा, बोले बेटा आप बड़े हो गए हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन, बड़े ध्यान से सुनना हो, ये महत्वपूर्ण कथा चल रही है, इस कथा को सुनने से 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो। मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन कौन कौन से? रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम विवेकता, मप्यनर्थाय कीमु यत्र चतुष्टयम्। पहला रूप, सुंदर रूप का होना। अगर किसी के पास सुंदर रूप है तो उसके बिगड़ने के चांसेस 99% होते हैं। दूसरा यौवन यानी कि युवा अवस्था का होना, सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा धन संपत्ति पास होना और ज्यादा धन संपत्ति पास होना और कोई पद मिल जाना। अगर ये 4 पुरुषार्थ किसी व्यक्ति के पास हो तो उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। और आप सुंदर भी हो, युवा भी हो, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है और भगवान के पुत्र हो, इसलिए पद भी आपका बड़ा है। तो आप जीवन में कभी भी संतों का अपराध मत करना, ऐसी गलती मत करना जिससे संतों को हानि पहुंचे। भगवान के पुत्रों ने देखा, आजकल पिताजी जब देखो तब सत्संग, जब देखो तब भजन, जब देखो तब कुछ न कुछ देते रहते हैं, जब देखो तब संत की बढ़ाई करते हैं। आज इन संतों की परीक्षा लेना चाहिए कि इन संतों को कुछ आता है कि नहीं। प्रभास क्षेत्र में एक सुंदर जगह है, सप्त ऋषियों का मंडल जहाँ विराजता है, ऐसा एक स्थल है भंडारक क्षेत्र, वहां पर बड़े बड़े संत जन विराजते हैं। आज भगवान के पुत्रों ने संतों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? जामवती जी के पुत्र जिनका नाम है सांब, सांब के पेट पर कपड़े लपेट दिए और स्त्री के वस्त्र पहना दिए और बहू बना करके संतों के पास ले गए। आज देखे तो सही, संतों को कुछ आता है कि नहीं आता है। संतों के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव ये हमारी नई बहू है, आप ध्यान लगा करके बताइए कि इसके बेटा होगा कि बेटी होगी। संतों ने ध्यान लगा करके देखा, ओह भगवान के पुत्र और हमारा उपहास उड़ाने के लिए आए हैं। संतों ने कहा, अरे दुष्टों, इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। भगवान के बालक
विचलित अवस्था में हो गए। दौड़ते दौड़ते घर आए। घर आकर के उन्होंने कपड़े हटाए तो उन कपड़ों में से एक लोहे का मूसल निकला। वो लोहे का मूसल लेकर के दादा के पास पहुंच गए, उग्रसेन जी के पास। वहां जाकर के कहा सबने, बोले बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने संतों का अपराध किया। सारा वृतांत उग्रसेन जी को सुनाया। उग्रसेन ने कहा, बोले बेटा चिंता मत करो, संत है कुछ भी कहते रहते, उनकी बात पर विश्वास मत करो। एक काम करो, इस लोहे के मूसल को पीस करके समुद्र में बहा दो। अब भगवान के पुत्रों ने उस लोहे के मूसल को पीसना चालू किया। पीस पीस करके सब समुद्र में बहा दिया। एक अंतिम टुकड़ा बचा था, वो अंतिम टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। वो लोहे के मूसल के जो कण थे वो उस समुद्र के किनारे आ गए। वहां पर एक एर नाम की घास उत्पन्न हो गई और जो लोहे का अंतिम टुकड़ा फेंका था वो टुकड़ा एक मछली निकल गई। एक बहेलिया आया, मछली को पकड़ा, मछली के पेट को चीरा तो वो लोहे का टुकड़ा निकला। वो लोहे का टुकड़ा नुकीला बना करके उस बहेलिये ने अपने बाण में लगा लिया। बोली भागी बिहारी लाल की। नव योगेश्वर ने जनक जी महाराज को उपदेश दिए हैं। उसके पश्चात उद्धव जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले हैं। उद्धव जी आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु आप इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं, आप बताइए कि संसार से वैराग्य और आपके प्रति अनुराग कैसे जागृत होगा। भगवान ने कहा, बोले उद्धव वैराग्य तीन प्रकार का होता है, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। एक वैराग्य होता है बंदर जैसा, एक डाल से उस डाल पर थोड़ी देर के लिए वैराग आता है फिर चला जाता है। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। किसे कहते हैं? शमशान का वैराग्य। हम किसी के पीछे शमशान जाते हैं तो हम संसार की बातें नहीं छोड़ते, सोचते ही नहीं है, परंतु जब लौट करके आते हैं तब आपस में बातें चालू हो जाती है। इसके मरने का कब पता चला, इसका ऐसा कब हुआ, वैसा कब हुआ, हम फिर संसार में आ जाते हैं। ये है संसार। और सच्चा वैराग्य, सच्चा वैराग्य किसे कहते हैं? सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता, जिसका मन में लाभ भया गया मझधार कबीरा, डूब गया मझधार। आज उद्धव जी ने एक मोटे ताजे संत को देखा जिसने सच्चा त्याग कर रखा है। ऐसे संत को देखा जिसका नाम है दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु किए हैं। कौन कौन से? पहला गुरु पृथ्वी, दूसरा वायु, तीसरा आकाश, चौथा जल, पांचवा अग्नि, छठा चंद्रमा, सातवां सूर्य, आठवां कबूतर, नौवां सर्प अजगर। अजगर से क्या शिक्षा ली? अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता है। चूहे अपने लिए बिल खोलते हैं और अजगर जाकर के उसमें अपना बसेरा कर लेता है। अजगर करई ना चाकरी, पंछी करई ना काम, दास मलुका ये कहे सबके दाता राम कबीरा, सबके दाता राम। इसी प्रकार संत को कभी किसी की मजदूरी नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान तो परमात्मा स्वयं रखता है। 10वां गुरु समुद्र। समुद्र से क्या सीखा? समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघता है, चाहे उसके अंदर कितना भी चल चला जाए, वो अपनी सीमा में रहता है। ऐसे ही व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए। ये समुद्र से सीखा। उसके बाद पतंगा, फिर भंवरा, मधुमक्खी, हिरण, मछली, वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, सर्प, भृंगी, कीट, हाथी, लोहार और अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया। ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने बनाए। 24 गुरुओं का वर्णन सुना और भगवान ने कहा, बोले उद्धव संत के जो लक्षण हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। फिर कहा देखो, चारों युगों में सतयुग में हूँ, चारों वेदों में सामवेद में हूँ, अक्षरों में आकार में
में हूँ, मंत्रों में ओंकार में हूँ, गायों में हवीरधानी में हूँ, हाथियों में इरावत में हूँ, जितनी भी धातु हैं उनमें कंचन सोना में हूँ, मणियों में पद्म राग नाग की मणि में हूँ, कवियों में शुक्राचार्य में मैं हूँ, बृहस्पति ब्रह्मनिष्ठों में मैं हूँ, पुरोहितों में वरिष्ठ मेरा ही रूप है, भक्तों में प्रहलाद असुर में हूँ, प्रेमियों में अर्जुन में हूँ, और मनुओं में स्वयं मनु में हूँ, स्त्रियों में शत्रुपा में हूँ, और उद्धव तुम जैसे ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ। बोली बांके बिहारी लाल की। इतना कहकर के भगवान मौन हो गए। भगवान मौन हुए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि विकृति में आ गई। कैसे? जागो प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। जिसको प्रभु दुख देता है उसकी मति को हर लेता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि बिगाड़ देते हैं। आज भगवान के पुत्रों की बुद्धि बिगड़ गई। कैसी बुद्धि बिगड़ी? यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार खनक उठी, धनुष बाण चलने लगे। कृष्ण बलराम समझाने लगे, बोले बेटा आपस में मत लड़ो। तो यदुवंशी की बुद्धि ऐसी बिगड़ी, भगवान को ही मारने के लिए दौड़े। कन्हैया ने बलराम जी से कहा, बोले भैया अब ये नहीं मानेंगे, अब इनकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। भगवान वहां से चलकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए, सारे अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अब जब तलवारें नहीं रही, तलवारें टूट गई, तो सभी यदुवंशियों ने क्या किया कि वो लोहे के मुसल को जो घिसा था, उस कण से जो एर नाम की घास हुई थी, उसकी धार तलवार की तरह थी। उस घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। समस्त यदुवंश समाप्त होता जा रहा है। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी, वे सब यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और क्षीर सागर में चले गए। आज भगवान प्रभु प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रख करके अर्ध शयना अवस्था में लेटे थे। पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे भगवान। उसी वन में बहेलिया घूम रहा था। कौन सा बहेलिया? जिसने मछली के पेट को चीरा, उस मछली के पेट में से जो मूसल का कण निकला था, अंतिम टुकड़ा, वो टुकड़ा उस बहेलिया ने अपने बाण पर लगा रखा था। वो बहेलिया शिकार खेलने के लिए उस वन में घूम रहा था। उस बहेलिया ने देखा भगवान के चरण में पद्म चमक रहा था। बहेलिया ने सोचा कि कोई हिरण है, हिरण समझ करके बाण मारा, वो बाण भगवान के चरणों में जा गया। बहेलिया को पता चला, दौड़ करके गया, भगवान से क्षमा याचना मांगी। भगवान ने कहा, बोले बहेलिया चिंता मत करो, ये हमारा पुराना कर्ज था जो आज पूरा हो गया। आज दारुक नाम का सारथी आया जिसने जीवन भर गोविंद का रथ चलाया। दारुक ने कहा, बोले प्रभु आपके चरण में बाण कैसे लगा? भगवान ने कहा, बोले दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम मेरे मित्र हो। और भगवान ने कहा, बोले जाओ द्वारिका जाओ, 10-5 जो यदुवंशी बचे हैं उनको तुरंत द्वारिका छोड़ देने के लिए कह दो, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। आकाश मंडल में सारे देवता खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा, बोले देवता अब देखना कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके कहाँ जाते। सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं। यो वेदिं बोधिकं रूपा कृष्णस्य परमात्मनः सचेत स्नानमाचरित सर्वस्वाद्विजकर्मणः सशूद्रवदबहिर्सहजियः। देख रहे हैं, क्योंकि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। भगवान अवतार लेकर के आते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री कृष्ण आज देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और अपने तेज को लेकर के गोविंद श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत
भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं बोले राजा भगवान के जाने के बाद कलयुग आएगा और कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलेगा, बड़े बड़े दुर्गुण होंगे। परीक्षित ने कहा बोले गुरुदेव कलयुग में सारे ही दुर्गुण होंगे या कोई सद्गुण भी होगा? कलयुग में व्यक्ति को सहज मुक्ति कैसे मिलेगी? तो सुखदेव जी कलयुग में केवल तुलसीदास जी ने लिखा है कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमर सुमर नर उन्नत रहि पारा, कलयुग में केवल नाम महिमा का वर्णन होगा। जो भगवान के नाम का गुणगान करेगा सुमर सुमर नर उतरे पारा, वो इस भव सागर को पार कर जाएगा। इसलिए कलयुग में धर्म का कार्य भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, जो भी कथा आपको पसंद हो वो धर्म का कार्य होना चाहिए, क्योंकि धर्म लंगड़ा है। धर्म को अगर आप हम मिलकर के चलाएंगे तभी चल पाएगा। इसलिए एक वर्ष में एक बार कोई भी शुभ धर्म का कार्य हमें करवा लेना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय।